शिव सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक व्याख्या में इस यात्रा में हम अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 34 तक पहुंच गए हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रिय से और इंद्रियस्यार्थे, तो जो इंद्रियां हैं वह अपने अपने इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? जैसे आंखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से खाते हैं या बोलते हैं, कर्ण इंद्रिय से सुनते हैं। तो यह सब जो इंद्रियां हैं यह अपने अपने अर्थों में आप ना चाहें तो भी लगी ही रहती है। उसी प्रकार हमें भी सतत भगवान के चिंतन में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो नित्य संबंध है वह भगवान परमात्मा परमपिता परमेश्वर के साथ है। तो हमारा चिंतन किसी और के लिए कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो इंद्रियां अपने विषयों में क्यों लगती हैं? क्योंकि इन इंद्रियों में अलग अलग अपने विषयों के लिए राग और द्वेष होता है, व्यवस्थित है। हर इंद्रिय का अपना अपना राग और अपना अपना द्वेष होता है। जैसे कर्ण इंद्रिय जो है, यदि आपको संगीत सुनना पसंद है तो वह जो संगीत है उसमें आपकी कर्ण इंद्रिय का राग है, परंतु आपको गालियां सुनना पसंद नहीं है तो यह जो कर्ण इंद्रिय है उसका उस गाली से द्वेष होगा। तो हर कर्म इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ में राग और द्वेष होता है। यह राग और द्वेष हम में नहीं होता है, क्योंकि हम तो निर्विकार हैं। बस हम आने और जाने वाले दुख और सुख से, इस संसार से अपने आप को संबंधित कर लेते हैं, इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं तयो न वशमागच्छेतो। तो भगवान कहते हैं तयो अर्थात उनके वश में आकर, जो वश में आ जाते हैं, उनके जीवन की जो प्रगति होती है उसमें, या आध्यात्मिक जीवन की जो प्रगति होती है, किसी भी प्रकार की प्रगति की आप बात करें, चाहे लौकिक में आपका कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप मनन चिंतन प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपकी इंद्रियां दूसरे विषयों की तरफ खींचकर आपको ले जा रही है और उस वजह से आप अपना जो आध्यात्मिक या जो लौकिक मार्ग है, उस मार्ग का सबसे बड़ा जो शत्रु है, वह शत्रु यहाँ पर भगवान ने बताया कि यह इंद्रियां है, और जो इंद्रियों के विषय है उन विषयों के जो वश में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा है। अब यहाँ राग और द्वेष के बारे में भगवान ने बात की है। यदि हम अपने कर्मों से राग और द्वेष को हटा दें, यही भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है, जिसमें भगवान कहते हैं कि निर्मम निरअहंकार होकर कर्म करने चाहिए। निरअहंकार होना क्यों आवश्यक है? निरअहंकार होने के पश्चात ये राग द्वेष इच्छा लालसा स्पृहा आसक्ति, जितने भी आपने शब्द सुने हैं, जितने भी शब्दों को आप जानते हैं, यदि आप निरअहंकार हो जाएं तो किसी भी शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि निरअहंकार हो जाने के बाद जब आपने अपनी सत्ता को ही भगवान के शरणागत कर दिया, जब आपने यह मान लिया इस संसार से, इस जगत से, इस भोगों से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, स्वरूप को जान लेते हैं जिसमें कोई विकार है ही नहीं, तो फिर राग और द्वेष आएगा ही कहां से? हमें
बिल्कुल उस प्रकार से कर्म करना चाहिए जैसे एक मोती होती है। मोतीमान हम कह सकते हैं कि जब कोई योगी राग और द्वेष से अलग होकर मोतीमान भगवान की स्थिति में आ जाता है, जब उसके लिए ना किसी के प्रति राग रहता है, ना किसी के प्रति द्वेष रहता है, ना जो उसके पास है उसमें उसकी ममता रहती है, और ना ही जो उसके पास नहीं है उसमें उसकी आशा रहती है। जैसे एक मोती होती है, यदि आप उस पर एक फूल चढ़ा दें, एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, या बहुत बड़े बड़े पकवान लगा दें, या सोने का छत्र चढ़ा दें, हीरो की माला पहना दें, तो क्या जो मोती है उसने हर्षित होकर कभी आपको गले लगाया है? क्या कभी आपको यह कहा है कि आपका धन्यवाद? इसके दो कारण हैं। पहला तो वो जो भगवान समझकर यदि तुम उनको वह सब भोग अर्पित कर रहे हो, तो वह भोग आपने भगवान से ही प्राप्त किए हैं। तो जो मेरा है वह मुझे मिले, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जब ममता और अहंकार है ही नहीं, जब समभाव में स्थिति होती है साधक की, योगी की, जब वह आने जाने वाले सुख दुख विकारों से विचलित नहीं होता, तो फिर जिसे हम भगवान मानते हैं उस देख कर ही पाई है। अब मोती में ही भगवान है, बाकी जगह भगवान नहीं है, यह कहने वाले एक छोटे से उदाहरण से समझें कि एक पाइप है जिसके अंदर पानी जा रहा है। उस पाइप में सब जगह पर पानी है, परंतु पानी आपको प्राप्त कहां से होगा? जहां पर कोई नल लगा होगा या जहां पर कहीं उस पाइप में छेद होगा। अर्थात सर्वत्र उस पाइप में पानी यानी भगवान व्यवस्थित है, वहां पर सब जगह पर भगवान है, परंतु आपको मिले कहां से? जो मिलने का द्वार था। इसी प्रकार संसार में हर जगह जल है, परंतु पीने का जल आपको कुएं में या मटके में ही मिलेगा। आप समुद्र का जल तो नहीं पी सकते हैं, तो जल तो वह भी है। इसीलिए मंदिर हम इसीलिए जाते हैं कि वहां पर हमें एक ऊर्जा मिलती है, वहां पर हमारा विश्वास बनता है, वहां पर और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको देखकर हमारी हिम्मत, वह हर जगह पर यह देखती है कि मैं कौन सा कार्य ऐसा करूं जिससे कि लोक कल्याण हो। यह इंद्रियां फिर आपको कभी विचलित नहीं करती है। इसीलिए कहते हैं कि मन के माने हार है और मन के माने जीत। यदि मन नियंत्रण में आ जाए तो फिर बाकी कुछ नियंत्रण में करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और इसको नियंत्रण में करने के लिए अभ्यास, नाम जप, भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।